सवाल नीतीश सरकार से है कि इन पुल का रखरखाव क्यों नहीं किया गया। अगर ये पुल पुराने थे तो इनकी मरम्मत वक्त रहते क्यों नहीं करवाई गई। अगर इस पुल की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाता, जान माल का नुकसान होता, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होता। अब देखिए, कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये हादसे क्यों सवालों का सबब बने हुए हैं। ये पुल आप देखिए, ये छपरा के सरैया पंचायत में गंडक नदी पर बना पुल है जो टूट गया है। कैसे धराशायी हुआ ये पुल और नदी में समा गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये पुल नहीं टूटा है, ये टूटी है वो उम्मीदें जो आम लोगों की सरकार से होती हैं। वो उम्मीदें टूटकर पानी में धराशायी हो गई और इस पुल के धराशायी होने के साथ ही कई सवालों ने जन्म ले लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारी है किसकी। अगर ये पुल एक के बाद एक बिहार में ढह रहे हैं, अगर ये पुल गिर रहे हैं, कहीं निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिर जाता है, कहीं कई साल पुराने पुल गिर जाते हैं, कहीं नव निर्माण जो हो रहा है वो गिर जाता है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस पर क्या कार्रवाई होगी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कैसे मिट्टी की तरह ये पुल ढह गया, कैसे मिट्टी की तरह ये पुल ढहकर पानी में बह गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरम्मत का शायद नामो निशान नहीं रहा होगा, शायद रखरखाव का कोई नामो निशान नहीं रहा होगा। जो बाकी हिस्सा भी आप पुल का देख रहे हैं, उसे भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुल कितनी बुरी व्यवस्था में था या कितनी बुरी हालत में था। ये वो पुल है जो लोग इस्तेमाल करते हैं नदी को पार करने में, और नदी का बहाव आप देखिए कितना तेज है। ऐसे में अगर पुल धराशायी होते रहे बिहार में, तो आखिर फिर आम जनता का क्या होगा, ये सवाल है जो पुल के गिरने से लगातार खड़े हो रहे हैं। एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं, क्योंकि सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक एक करके 10 ऐसे पुल हैं जो बिहार में लगातार गिर रहे हैं। और इन पुल की हालत क्या है, इन ब्रिजेस की हालत क्या है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए पिलर जिन पर ये पूरा का पूरा ब्रिज खड़ा है, वो पिलर जिन्हें मजबूत बनाने से ही पुल मजबूत होता है, उन पिलर की आप हालत देखिए, बीच में से क्रैक हो चुके हैं। और जब बीच में से पुल जो पिलर्स हैं वो क्रैक हो रहे हैं, तो पुल का गिरना तो लाजमी ही है। आप देखिए यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्योंकि इन लोगों के लिए इस नदी को पार करने का एक जरिया ये पुल है। ये अगर ये पुल ऐसे गिरते रहेंगे, ये ब्रिज ऐसे गिरते रहेंगे, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो नीतीश सरकार से है। इतने सालों से सत्ता में है, इतने सालों से बिहार में शासन चला रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस सरकार की बहुत बड़ी चूक है। सिवान में भी एक दिन में 3 पुल टूटकर गिर गए। पहला पुल सिकंदरपुर नौतन गांव में बनाया गया था, ये पुल 40 साल पुराना बताया गया। दूसरा पुल देवरिया गांव में था, ये भी 2004 में बना था। और तीसरा पुल तो सिर्फ 7 साल ही पुराना था, लेकिन वो भी बारिश के सीजन में टूटकर गिर गया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में मिट्टी की कटाई की वजह से हादसा हुआ है। इसे लेकर लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा अब सामने आ गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग जो आसपास के हैं वो बार बार शिकायत करते हैं, वो बार बार इस तरफ ध्यान देते हैं कि पुल गिर सकता है, कभी भी ढांचा गिर सकता है, लेकिन वक्त रहते ध्यान नहीं दिया जाता इन शिकायतों पर। नतीजा आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं।